बाबा जी और हजूर जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु से पहले इंसान को अपनी विदाई का समय पता चल सकता है? क्या कोई आत्मा इतनी शुद्ध हो सकती है कि उसे सद्गुरु स्वयं लेने आए? आइए इस प्रेरणादायक रूहानी साखी के माध्यम से समझें कैसे सच्चा प्रेम, सेवा और भक्ति इंसान को उस मुकाम तक पहुंचा सकती है जहां मौत भी डरे नहीं बल्कि सौभाग्य बन जाती है। साथ संगत जी, आज की ये रूहानी साखी आपको उस रूहानी मार्ग के उस स्तर तक ले जाएगी जहां आत्मा न केवल मालिक के नाम में लीन हो जाती है बल्कि उसे अपने जीवन और मृत्यु दोनों का पूर्वाभास भी होने लगता है। आज की ये साखी एक ऐसे ही रूहानी प्रेमी की है जिसका नाम था सेवक राम। सेवक राम एक सीधा साधा किसान था। वह ना अधिक पढ़ा लिखा था, ना ही किसी बड़े शहर में पला बड़ा था। उसका जीवन बहुत ही सरल और शांत स्वभाव का था, लेकिन उसकी आत्मा में जो उजियारा था वह अद्भुत था। वह कई वर्षों से सत्संग केंद्र में न केवल नियमित रूप से हाजिरी लगाता था बल्कि सेवा में भी आगे रहता था। उसके लिए सत्संग केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं था, वह उसके जीवन की धड़कन बन चुका था। वह सुबह जल्दी उठता और ध्यान करता, खेतों का काम भी करता और फिर चाहे रविवार हो या फिर कोई विशेष सत्संग, बिना नागा बिना थकावट वह सत्संग केंद्र पहुंच जाता। वह एक ऐसा साधक था जो कभी अपने अभ्यास का प्रदर्शन नहीं करता था, पर उसके निकट बैठने से ही संगत को शांति मिलने लगती थी। उसका जीवन सेवा और समर्पण का एक जीवंत उदाहरण बन चुका था। जब वह बोलता था तो उसमें कोई लच्छेदार भाषा नहीं होती, कोई विद्वानता का दिखावा नहीं होता, बस सच्चाई ही सच्चाई होती, अनुभूतियां होती और एक ऐसी मिठास होती थी जो आत्मा को भीतर तक छू जाती थी। धीरे धीरे संगत ने उसे स्टेज पर सत्संग करने के लिए प्रेरित किया और सेवक राम ने भी बहुत ही नम्रता से उस सेवा को स्वीकार कर लिया। कई वर्षों तक वह स्टेज पर बैठकर वह सत्संग करता रहा। वह हमेशा यही कहता कि सद्गुरु की बातों को सुनना और सुनाना ही जीवन है। लेकिन एक बात थी जो वह अपने अंतर में बरसों से छिपाए बैठा था, एक विशेष प्रार्थना जो उसने कभी जोर से नहीं कही लेकिन मालिक से लगातार कहता रहा। वह प्रार्थना थी कि जब उसका अंतिम समय आए तो वह संगत के बीच हो, सत्संग की महफिल सजी हो और वह मालिक के नाम का सिमरन करते करते, वचन सुनाते सुनाते अपनी अंतिम सांस ले। वह चाहता था कि जब मालिक उसे लेने आए तो वह सफेद वस्त्रों में मंच पर संगत के बीचों बीच पूरी श्रद्धा और मुस्कान के साथ अपने प्राण त्यागे। साथ संगत जी, मालिक कभी अपने प्राणियों की बात अनसुनी नहीं करता। समय धीरे धीरे बीतता गया। सेवक राम की उम्र भी बढ़ने लगी, लेकिन उसकी सेवा, सिमरन और सत्संग में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उसकी आंखों की शांति और मुस्कान और ज्यादा गहराने लगी। वह अब धीरे धीरे और भी अंतर्मुखी हो गया। वह अब और कम बोलता था, लेकिन जब बोलता तो हर शब्द जैसे किसी दूसरी दुनिया से उतर कर आते हों। एक दिन उसने सत्संग केंद्र की सेवा टीम से कहा, अगले रविवार को वह सत्संग स्वयं करेगा
और विषय होगा गुरु से मिलन। संगत को यह विषय बहुत अच्छा लगा, लेकिन कोई नहीं जानता था यह कोई सामान्य सत्संग नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का अंतिम संदेश बनने वाला है। रविवार का दिन आया। सेवक राम ने उस दिन खुद को बहुत खास तरीके से तैयार किया। उसने सफेद कुर्ता पैजामा पहना, नया अंगोछा लिया, गुलाब जल से चेहरा पोंछा। वह कुछ अधिक शांत सा लग रहा था, जैसे किसी बड़े दिन की प्रतीक्षा में हो। सत्संग केंद्र पहले से भी थोड़ा और जल्दी पहुंच गया। सारी व्यवस्था स्वयं देखी, माइक चेक किया, साफ सफाई की और फिर धीरे धीरे मंच पर आकर बैठ गया। तभी सारी संगत धीरे धीरे इकट्ठी होने लगी। कुछ पुराने सत्संगी कह रहे थे कि आज तो सेवक राम के चेहरे पर कुछ अलग ही रोशनी है, जैसे कोई दीपक पूरे प्रकाश में जल रहा हो। सत्संग शुरू हुआ, शब्द हुए, सत्संग हुआ। फिर सेवक राम ने माइक संभाला और फिर संगत की ओर देखकर बड़ी ही प्रेम पूर्वक राधा स्वामी जी कहा। फिर उसने वचन आरंभ किए। उसने कहा, साध संगत जी, आज मैं आपसे कोई ज्ञान बांटने नहीं आया। आज मैं अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। एक साधक जब जीवन भर नाम से जुड़ जाता है और उसे जब धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि वह अब अपने प्रिय सद्गुरु से मिलने वाला है, तो उसके भीतर डर नहीं आता, बल्कि एक ऐसी खुशी फैलती है जो शब्दों से परे है। जैसे कोई अपने बचपन के दोस्त को पहली बार मिलने जा रहा है, जैसे कोई माँ अपने बेटे को दूर से देखकर लौटते हुए देखती हो। कुछ वैसे ही खामोश सी खुशी, एक कंपन, एक मीठा सा रोमांच फैलने लगता है। संगत सत्संग पूरे ध्यान से सुन रही थी। वह आगे बोला, जब रूहों को अपने लौटने का निमंत्रण मिलने लगता है, तो ये दुनिया धीरे धीरे फीकी सी लगने लगती है। फिर खेत खलियान, दुकान मकान, परिवार सब प्यारे होते हैं, लेकिन फिर उनसे जुड़ाव नहीं रहता। रूह सिर्फ उसी ओर देखने लगती है जहां से वह आई थी। आज मैं वही महसूस कर रहा हूँ संगत जी। कुछ दिन से अंतर में अजीब सी शांति है, जैसे हर घड़ी बाबा जी कह रहे हूँ कि बेटा अब चलने की घड़ी आ गई है। और इस एहसास के साथ मैं यहाँ बैठा हूँ आप सबके बीच, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं हर रविवार को आता हूँ। लेकिन आज कुछ अलग है। आज ऐसा लग रहा है कि मालिक स्वयं सुन रहा है और मुझे बुलाने भी आया है। इतना कहकर वह कुछ क्षण रुका। उसकी आंखों में नमी नहीं थी, बल्कि एक गहरी मुस्कान थी। वह अपनी पूरी आत्मा से बोल रहा था और भी पूरी आत्मा से सुन रहे थे। वह आगे कहने लगा, अगर आज के बाद मुझे आगे कोई नया रविवार ना मिले, तो मेरी एक ही प्रार्थना है कि मालिक मुझे वहीं से लेकर जाए जहां मैं हर बार उसका नाम लेता हूँ। संगत के बीच सेवा करते हुए, भजन करते हुए, बस वहीं से मैं रवांगी चाहता हूँ। यह कहते हुए उसने अपने हाथ जोड़े, एक लंबी गहरी सांस ली और फिर बड़े प्रेम से कहा, राधा स्वामी जी, साध संगत जी। और जैसे ही यह शब्द उसके होठों से निकले, उसी पल वह धीरे से मंच पर झुक गया। उसकी आंखें बंद हो गईं और वह वहीं शांत हो गया। कुछ पलों तक वहां सन्नाटा छाया रहा। किसी को समझ नहीं आया कि आगे क्या हुआ, लेकिन जो पास बैठे थे उन्होंने देखा उनकी सांसें अब नहीं चल रही थीं। उनके चेहरे पर
वैसे ही मुस्कान थी जैसे उसने सत्संग में बताई थी। मिलन की मुस्कान। साथ संगत जी, वह अपने शब्दों के साथ गया, वह उस भाव के साथ गया जिसे वह समझा रहा था। और सबसे बड़ी बात, वह गया नहीं बल्कि वह अपने गुरु से मिलने गया है। कोई सोया नहीं, कोई घबराया नहीं, कोई डरा नहीं और कोई रोया भी नहीं। ये मौत नहीं थी, ये थी मुलाकात। आज भी उस सत्संग केंद्र में एक कोना सेवक राम की बैठक के नाम से जाना जाता है, जहाँ संगत बैठती है और कहती है, इस कोने में एक आत्मा अपने गुरु से जा मिली थी और जाते हुए हमें वो बात बता भी गई कि जब सद्गुरु लेने आता है तो भीतर कैसा संगीत बजता है, कैसी तसल्ली होती है और कैसी मुस्कुराहट चेहरे पर उतरती है। ऐसी कृपा केवल उन पर होती है जिन्होंने जीवन भर में खूब कमाई की हो, अपने गुरु के उपदेश को माना होता है और फिर ऐसे अभ्यासियों को मौत से डर नहीं लगता। वह तो तैयार खड़े रहते हैं कि कब सद्गुरु लेने आए और उन्हें अपने साथ लेकर जाए। और जब उनकी मृत्यु होती है तब उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट होती है। नाम की कमाई करने वाला अभ्यासी मृत्यु के समय घबराता नहीं, उसके मन में एक आनंद सा बना रहता है। यह केवल वही सत्संगी समझ सकता है जिसने खूब अभ्यास किया हो। साथ संगत जी, यह बात अक्सर देखने में आई है, जब भी किसी की मौत होती है तो हम उसी समय रोना और चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जबकि संत महात्मा कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके पीछे रोने वाले लोग उसके मार्ग में बाधा बनते हैं, क्योंकि जिसकी मृत्यु होती है उसे सब दिखाई पड़ता है कि लोग मेरी मृत्यु के कारण रो रहे हैं। तो वह जीवात्मा अपने आधे से सफर में प्रवेश करने में समय लगाती है और आत्मा अपने सफर में रुकावटें महसूस करती है। लेकिन जिन्होंने नाम की कमाई की होती है उनकी मृत्यु पर रोने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वह ऐसे जीव हैं जिन्होंने मनुष्य जामे में आकर अपना जीवन सफल किया होता है, जीते जी मरकर देख लिया होता है, जीते जी अपने आप को मालिक के साथ जोड़ा होता है। लेकिन जो मनुष्य इस अमूल्य जीवन को केवल सांसारिक कार्यों, इच्छाओं और मोह माया में गवा देते हैं, जिन्होंने सतगुरु के वचनों को सुना तो सही पर कभी आत्मा की कमाई नहीं की, उन्हें फिर से जन्म मरण के चक्रों में आना पड़ता है। ऐसी आत्माएं भटकती रहती हैं जब तक उनके कर्मों के अनुसार उन्हें नया शरीर नहीं मिलता। कब तक वे इधर उधर ही रहती हैं, न जाने इस लोक की न उस लोक की। इसलिए संत महात्मा हमें सदैव यही उपदेश देते हैं कि हे मानव, समय रहते जाग जाओ, जीवन बहुत अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ मत गवाओ, जीते जी नाम की कमाई कर लो। अगर इस जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति चाहते हो तो यह संसार तो माया का जाल है, इसमें जितना फंसते जाओगे उतना ही दुख बढ़ेगा। जो नाम की सच्ची कमाई करते हैं वे अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। इसलिए प्यारी साध संगत जी, हमें इस साखी से यही प्रेरणा मिलती है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति में है। हमें चाहिए कि हम अपने सद्गुरु के वचनों को जीवन में उतारें, प्रतिदिन कुछ समय भजन सिमरन को दें। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मुझे उम्मीद है
कि आपको यह साखी अच्छी लगी होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं ऐसी ही अगली साखी